आर्टिकल 141 कहता है कि हम जो कानून बनाते हैं, हम जो आर्टिकल 368 कहता है कि इस देश के संविधान को, पार्लियामेंट को सभी कानून बनाने का अधिकार है। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। जय हिंद, जय श्री राम। शेखर की बात लाइव में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जिस तरह से पिछले दिनों भारतीय न्यायपालिका के कुकृत्य सामने आ रहे हैं और सामने आए हैं, ये सब गहरी चिंता का विषय है। और इन कुकृत्यों पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट और पूरी न्याय व्यवस्था जो है उसने पर्दा डालने का जो प्रयास किया है वह भी काफी चिंता का विषय है। जस्टिस वर्मा के घर जो करोड़ों के नोट धू-धू करके जले थे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपाल पर जो टिप्पणियां की, उन टिप्पणियों के बाद निशिकांत दुबे और भारत के उपराष्ट्रपति आदरणीय जगदीप धनखड़ जी ने जो सवाल उठाए हैं, तमिलनाडु के मामले पर जिस तरह से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को निर्देश दिया है, उसको आदेश भी आप कह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर रहा है और उसे यह लग रहा है कि इस देश की सत्ता हमारे चरणों में होनी चाहिए, हमारे कदमों में होनी चाहिए। यह जो सोच है सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि पहले होता क्या था कि आजादी के बाद की जो सरकारें रहीं, सब कुछ वोट बैंक के लिए एक खास वर्ग को खुश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से फैसले करवाए जाते रहे। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर सवाल इसलिए नहीं उठता था, सरकार से तनातनी इसलिए नहीं होती थी कि सरकार भी वही चाहती थी कि फैसले उसी तरह के हों जिसमें इस देश के हिंदुओं को नीचा दिखाया जा सके और जो हमारे जीजा लोग दिखते हैं, जालीदार टोपी वाले लोग हैं, उनको खुश किया जा सके। और उसी तरह के जज भी सुप्रीम कोर्ट में बैठाए जाते थे, सब वामपंथी विचारधारा के। राष्ट्रवाद से किसी भी जज को शायद कभी भूल चूक से कोई जज सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रवादी विचारधारा का पहुंच जाता था तो उसके खिलाफ षड्यंत्र शुरू हो जाता था। बाकी के जो वामपंथी विचारधारा के जजों का बहुमत हुआ करता था, उस आदमी की एक नहीं चलती थी। भाई, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को निर्देश दे, राष्ट्रपति को कहे कि आपके पास कोई बिल आता है तो उसे 3 महीने में पास कर देना है, उसे मतलब स्वीकृति दे देनी है। और तुम्हारे यहाँ कोई केस जाता है तो तुम 30 साल भी लगाते हो, राष्ट्रपति 3 महीने में और तुम 30 साल में पास करो, तब भी कोई सवाल ना हो। भारतीय न्यायपालिका में जितनी भी गंदगी है उसका जड़ सिर्फ एक है, जजों की नियुक्ति का जो कॉलेजियम सिस्टम है, भारतीय न्यायपालिका की सबसे बड़ी गंदगी है। कॉलेजियम सिस्टम इतना गंदा है कि अब मान लीजिए अभी तो जज साहब लोग हैं, अभी 34 जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये सारे लोग जब रिटायर होंगे तो ये अपनी मर्जी से 1-2 जजों को नियुक्त कर जाते हैं, 1-2 जजों को ये लोग नियुक्त कर जाते हैं। अब इनमें इनके साड़ू होते हैं, भतीजा होता है, बेटा होता है, दामाद होता है, बेटी होती है, बहनोई होता है, यानी इनके अपने रिश्तेदार जो इनकी विचारधारा के हैं उनको ये जज बना करके चले जाते हैं। और वही लोग हाई कोर्टों से होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, सुप्रीम कोर्ट में समय के साथ सीनियर जज हो जाते हैं और समय के साथ भारत के चीफ जस्टिस भी ये लोग हो जाते हैं। डी.वाई. चंद्रचूड़ को आप लीजिए, उनके पिताजी भी सुप्रीम कोर्ट में जज थे। ये जो खन्ना जी अभी हैं, इनके पिताजी भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जज रहे। यानी ये लोग बस सुप्रीम कोर्ट भारतीय न्याय का घर नहीं, साढ़ू भतीजे का घर हो गया है। जितने भी जज हैं वो
या तो उनके पूर्व में उनके पिताजी जज रहे हों, सारे लगभग उसी तरह के जज उसमें बैठे हुए हैं जो किसी न किसी के माध्यम से आए हुए हैं। भाई भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, वो भारत का है, किसी के बाप का नहीं है कि हमारा है, हम गए तो हमारा बेटा आएगा, हमारा साढ़ू आएगा, हमारा दामाद आएगा, हमारी बेटी आएगी, वही जज बनेगी, वही चलाएगी। का तुम खानदानी, तुम लोग कोई लाइसेंस लेकर के आए हो क्या कि हमारा पूरा खानदान जितने दिन हम लोग जिएंगे चलता रहेगा, हमारा खानदान वो जजे बनता रहेगा? निशिकांत दुबे ने जो सवाल उठाए हैं दोस्तों, पहले निशिकांत दुबे ने जो कहा है उसको आइए हम लोग सुनते हैं। अध्ययन किया है। आर्टिकल 141 कहता है कि हम जो कानून बनाते हैं, हम जो जजमेंट देते हैं, वो लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लागू है। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लागू है, लेकिन कानून बनाने वाला जो है, आर्टिकल 368 क्या कहता है? आर्टिकल 368 कहता है कि इस देश के संविधान को, पार्लियामेंट को सभी कानून बनाने का अधिकार है। कानून की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। वो कह रहा है कि 3 महीने में जो है राष्ट्रपति बता दें कि क्या करना है, 3 महीने में गवर्नर बता दें कि क्या करना है, और उसके बाद आज जो है ये देश राम कृष्ण सीता राधा द्वादश ज्योतिर्लिंग से लेके 51 शक्तिपीठ का है। सनातन की परंपरा है, लाखों साल की परंपरा है। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञान वापी मस्जिद की बात आएगी, कागज दिखाओ। और आज केवल आप मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज कहां से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है, शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए। उपराष्ट्रपति, ये रामकृष्ण की परंपरा का देश है, उसका इनको कागज चाहिए। लेकिन आज से 400-500 साल पहले मुगलों द्वारा बनाए गए मस्जिद का इन्हें कोई कागज नहीं चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। अगर वह मस्जिद है तो वह मस्जिद ही रहेगी, मस्जिद बाय यूजर, वक्फ बाय यूजर। अगर यूज हो रही है मस्जिद के रूप में तो वो मस्जिद ही रहेगी। वाह रे सुप्रीम कोर्ट, वाह रे। राम मंदिर का कागज चाहिए लेकिन मस्जिद का कागज नहीं चाहिए, वक्फ का कागज नहीं चाहिए। यह सुप्रीम कोर्ट में बैठे जिन जजों ने यह बात कही है, कहीं न कहीं वह किसी विशेष वर्ग के दलाल बनकर बैठे हुए हैं। यह हो सकता है कि इन टिप्पणियों के लिए मुकदमे हों हमारे ऊपर, आपके ऊपर, चाहे ये जो टिप्पणियां करे तमाम लोग। अगर 10-5 लोग इस तरह की बात करेंगे तो उन पर FIR होंगे। अगर लाखों हिंदू इस बात को जब एक स्वर में कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज दलाल बैठे हुए हैं किसी वर्ग के, अगर राम मंदिर का तुम्हें कागज चाहिए तो एक एक मंदिर मदरसे, ये मुर्दे घरों का कागज चाहिए। और अगर यह सुप्रीम कोर्ट में बैठा जज अगर नहीं कह रहा है तो वह बिका हुआ है। निशिकांत दुबे ने सही बात कही कि इस देश में धार्मिक तनाव पैदा करने का काम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। आप लोग याद करिए, जब 2015 में न्यायिक आयोग से संबंधित कानून बनाया था मोदी सरकार ने कि न्यायिक आयोग बनेगा और उसके हिसाब से न्याय व्यवस्था में नियुक्ति, उनके वेतनमान, उनकी कार्य प्रणाली सब वो निर्धारित करेगा, जैसे चुनाव आयोग है। सुप्रीम कोर्ट उठा और इसको कह दिया कि नहीं, ये नहीं चलेगा, हमारा चलेगा, हम जिसको चाहेंगे वही जज बनेगा। हम रिटायर होते समय एक जज घुसेड़ के जाएंगे। ये पारदर्शिता है, ये ईमानदारी है। अरे भाई, मान लो तुम ईमानदार हो और तुम जिसको नियुक्त करके जाओगे वह पाकिस्तान का एजेंट भी हो सकता है, वह चाइना का एजेंट भी हो सकता है।
संविधान में कहां लिखा है कि कॉलेजियम सिस्टम के तहत जजों की नियुक्ति होगी? निशिकांत दुबे से संबंधित एक और चीज मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर SY कुरैशी, याद होगा आप लोगों को, इन्होंने एक ट्वीट किया वक्फ के समर्थन में। इस पर निशिकांत दुबे ने इनको जवाब दिया है, आप चुनाव आयुक्त नहीं, मुस्लिम आयुक्त थे। झारखंड के संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियां को वोटर सबसे ज्यादा आपके कार्यकाल में ही बनाया गया। पैगंबर मोहम्मद साहब का इस्लाम भारत में 712 में आया। उससे पहले तो यह जमीन हिंदुओं की या उस आस्था से जुड़ी आदिवासी, जैन या बौद्ध धर्मावलंबी की थी। मेरे गांव विक्रमशिला को बख्तियार खिलजी ने 1189 में जलाया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय ने दुनिया को पहला कुलपति दिया। अतीश दीपांकर के तौर पर इस देश को जोड़ो, इतिहास पढ़ो, तोड़ने से पाकिस्तान बना, अब बंटवारा नहीं होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट में गंदगी भरी है तो उस गंदगी को कहना अपराध है, तो समझो कि सब अपराधी बन जाओ। यह अपराध सब हिंदुओं को करना पड़ेगा। बीजेपी ने कहा कि यह उनका निजी बयान है, ठीक है, लेकिन इसी तरह का कुछ बयान मनन मिश्रा ने, जो सुप्रीम कोर्ट में सीनियर वकील है और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, अरुण जेटली के स्वर्गवास के बाद मनन मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी ने राज्यसभा भेजा। भाई एक ऐसा आदमी चाहिए जो उस जो लुटियन गैंग है उसके बीच में रहते हुए उनका जवाब दे सके। मनन मिश्रा यह काम करते हैं। मनन मिश्रा ने लगभग यही बात कही जो निशिकांत दुबे ने कही, बस शब्दों का कुछ हेर फेर था। बीजेपी ने उस पर तो कुछ नहीं कहा। इसका मतलब यह है कि निशिकांत दुबे के बयान को बीजेपी ने इसलिए कहा कि उनका निजी बयान है क्योंकि वह सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए नहीं है और मनन मिश्रा उस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, इसलिए वह टिप्पणी किए हैं और सही टिप्पणी किए हैं। निशिकांत दुबे की टिप्पणी भी सही है। बस वही, आप उस व्यवस्था से बाहर हैं तो आप उस व्यवस्था पर मत बोलिए। जो उस व्यवस्था में वहां हमारा आदमी है, वहां हमारा विद्वान आदमी बैठा हुआ है, वह बयान देगा। बस यही अंतर है। और निशिकांत दुबे ने चुनाव आयुक्त को जवाब देकर के यह बता दिया है कि हम रुकने वाले नहीं हैं। मित्रों, राष्ट्रपति संविधान का हेड होती है और अगर सुप्रीम कोर्ट संविधान का जो हेड है, राष्ट्रपति उनको निर्देश दे तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। कुछ कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि निशिकांत दुबे के बयान पर सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले। बंगाल में हिंदू मारे जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बहरा गूंगा बन के बैठा हुआ है। मणिपुर के मामले में स्वतः संज्ञान ले लिया था। 2-3 दिन के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट ने। संसद जो है 140 करोड़ लोगों का विश्वास का घर है। 140 करोड़ लोगों के मत का प्रतिनिधित्व संसद करती है और 4-5 जज ये खानदानी, जो ये बाप बेटा साड़ू हाउस जिसको बना के रखा है, ये लोग न्यायालय को साड़ू खाना बना के रखा है, वह साड़ू खाना कह दे कि 140 करोड़ लोगों की जो भावना है, 140 करोड़ लोगों के जो प्रतिनिधि हैं, वह कोई फैसला लेते हैं तो वह सही नहीं है। हम 5 जो हैं, हम 4 जो हैं, हम 3 जो हैं, हम मुख्य न्यायाधीश हैं, हम तो सुपर हैं, हम तो भारत के राजा हैं। भाई ये लोकतंत्र है, ये राजशाही नहीं चल रही है कि जज साहब बैठे हैं और कह दिए कि ये गलत है, ये सही है। तुम्हारा अधिकार निर्धारित है। जो कानून इस देश की संसद बनाती है उसके अनुसार तुम्हें चलना है और यह व्यवस्था जब तक लागू नहीं होगी तब तक हिंदुओं का कत्लेआम नहीं रुकेगा, हिंदू आस्था को कुचला जाना नहीं रुकेगा, पत्थरबाजी नहीं रुकेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पत्थरबाजों पर कार्रवाई होने नहीं देगा। बुलडोजर चलेगा तो बुलडोजर को रोक देगा, किसी का एनकाउंटर होगा तो उसमें गलत सही निकालेगा, कोई आतंकवादी को फांसी होगी तो 2 बजे रात को सुप्रीम कोर्ट खुल जाएगा और उसकी फांसी रोक देगा। ऐसा सुप्रीम कोर्ट इस देश में जलकर भस्म हो जाए तो अच्छा है। और अगर सुप्रीम कोर्ट की ही चलनी है
तो संसद का और विधानसभा का और राज्यपाल का और राष्ट्रपति की क्या जरूरत है? ये करोड़ों करोड़ अरबों अरब रुपए राष्ट्रपति के ऊपर, उपराष्ट्रपति के ऊपर, संसद के ऊपर, विधानसभा के ऊपर ये खर्च हो रहे हैं। इस देश का पैसा बचेगा, जज साहब लोगों को दे दिया जाए, जज साहब लोग व्यवस्था चलाएं, बाकी दुनिया ऊपर पड़े। पूरा ये देश की जो ये प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनकी जरूरत ही क्या है आखिर? जस्टिस वर्मा के घर जो पैसे पकड़े गए थे, वो जस्टिस वर्मा के यहाँ पेड़ नहीं लगे हुए हैं, वह चोरी, दलाली और घुसखोरी के ही पैसे थे। अब उसको छिपाने के लिए जांच के नाम पर जांच किया गया और उसको कहा जा रहा है कि किसी ने रख दिया। भैया, करोड़ों रुपया रख करके किसने रख दिया? तुम्हारे यहाँ सीसीटीवी लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है, सारी व्यवस्था। जज साहब तो ऐसा नहीं है कि झोपड़पट्टी में रहते हैं, वहां कोई व्यवस्था नहीं है। किसने रखा यह भी तो बताओ। तुम बता नहीं रहे हो, इसका मतलब उनकी चोरी को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। बंगाल हो, चाहे वक्फ बोर्ड हो, चाहे राष्ट्रपति पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी हो, वक्फ बोर्ड पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मस्जिद बाई यूजर, तो भाई मस्जिद बाई यूजर, तब तो मंदिर बाई यूजर भी चलेगा, आश्रम बाई यूजर चलेगा, गुरुद्वारा बाई यूजर चलेगा, चर्च बाई यूजर चलेगा। फिर यही देश में चले, जहां मूर्ति रख देंगे वह मंदिर बाई यूजर हो जाएगा। कागज की क्या जरूरत है? देश का सुप्रीम कोर्ट निश्चित रूप से इस देश में गृह युद्ध का उत्तरदायी होगा। जहां पैसे लेकर के सुविधाएं दी जाती हैं, मौज कराया जाता है, उसे कोठा कहा जाता है। और वर्तमान में इस सुप्रीम कोठा जो जिसे हम कह रहे हैं, उसकी हालत भी वही है। जो ज्यादा माल लेकर के जाएगा, जो ज्यादा पैसा लेकर के जाएगा, जो ज्यादा ताकतवर होगा, उसकी सुनवाई होगी, उसे ज्यादा सुविधाएं मिलेगी। वह पाप करके जाए तब भी उसे मौज कराया जाएगा। उसमें बैठे हुए जो साहब हैं, उनके बाप भी साहब थे, उनके चाचा भी साहब थे, उनका आने वाला बेटा भी साहब होगा, उनका दामाद भी साहब होगा, उनकी बेटी भी साहब होगी। तो अगर ये खानदानी, ये साढ़ू हाउस में बैठे साढ़ू चाचा भतीजा लोग ही पूरे देश की व्यवस्था चलाएंगे, तो फिर संसद का, विधानसभा का, राष्ट्रपति का, उपराज्यपाल का, उपराष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, मंत्रिपरिषद का, इन तमाम चीजों की जरूरत क्या है? इन सबको खत्म कर दो, साढ़ू हाउस को देश की सत्ता सौंप दो, सब चलेगा। जय हिंद, जय राम। बहुत जल्दी साढ़ू के जो जीजा लोग हैं, जो जालीदार टोपी पहन के सड़कों को, किसी की जमीन को घेरने का जो कानून चल रहा था 2013 में, जब वक्फ एक्ट का कानून बन रहा था, तो ये साढ़ू हाउस के साढ़ू लोग कहां थे? और अभी वक्फ बोर्ड पर संशोधन हुआ है, उसमें सुधार हुआ है, तो साढ़ू लोग जग गए हैं। यूजर बाई मस्जिद, यूजर बाई वक्फ, यूजर बाई फलाना, राम मंदिर का कागज चाहिए, कृष्ण जन्मभूमि का कागज चाहिए, मस्जिद का कागज नहीं चाहिए, कब्रगाह का कागज नहीं चाहिए, वक्फ कागज नहीं चाहिए। ये साढ़ू लोग कह रहे हैं, राष्ट्रपति को निर्देश दे रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह का व्यवहार कर रहा है तो इस देश में लोकतंत्र नहीं है। संविधान को और लोकतंत्र का जो बयान दिया जाता है, ये संविधान को फाड़ दो, लोकतंत्र की बात खत्म कर दो। यहाँ कह दो कि राजशाही नहीं, सुप्रीम शाही चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। हम लोग एक निवेदन फिर, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, अधिक से अधिक लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। हम लोग फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय सिया राम, राम राम।